प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। बंसल न्यूज़ का एक बड़ा देखा जाने वाला कार्यक्रम है अफसरनामा। उसमें एक बार हम एक सीनियर आईपीएस अधिकारी से बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा, मैं अपने बच्चों को भी ये बात कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता के लिए उन्होंने सफलता की जो तुलना की वो 3 बसों से की। उन्होंने कहा, व्यक्ति को जीवन में 3 बार सफलता रूपी बस में सवार होने का मौका मिलता है। मेरी भी दिलचस्पी बढ़ी। मैंने कहा, पहला कब? उन्होंने कहा, जब वो पुराने समय में 11th या बाद में 12th जब पास करता है। पहला मौका किसी भी किशोर और युवा अवस्था की दहलीज पर खड़े विद्यार्थी का पहली बस पकड़ने का मौका 11th पुराने पीढ़ी का है तो 11वीं, और नई पीढ़ी का है यानी 80 के दशक की बात की 90 के दशक के आसपास की पीढ़ी तो 12th। दूसरा मौका उन्होंने कहा तब मिलता है जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है, तब दूसरी बस पकड़ने का मौका उसके सामने होता है। एंड द थर्ड एंड लास्ट, ये वो मौका होता है जब वो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में अपना भाग्य आजमाता है। और अगर पहली बस छूट गई तो दूसरी पकड़ ले, दूसरी भी छूट गई से आशय ये है कि 12th में जैसे तैसे पास हो गए, फिर ग्रेजुएशन में भी जैसे तैसे पास हो गए। क्योंकि अफसरनामा में ही हमें ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिले हैं कि जहाँ 12वीं में और ग्रेजुएशन में पासिंग मार्क लाने वाले व्यक्तियों ने अखिल भारतीय सेवा में आईएएस और आईपीएस बनकर दिखाया, क्योंकि उन्होंने तीसरी बस पकड़ ली। लेकिन तीसरी बस भी मिस हो जाती है तो फिर मन मार कर और कुड़मुड़ाते हुए ही ज़िंदगी बिताने के लिए व्यक्ति को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इन तीनों ही बसों को पकड़ने के लिए आपके पास जो चीज़ रहती है उपलब्ध आपके पास, उसका नाम है समय। और इस समय का अगर आपने उपयोग किया तो आपको ये सफलता रूपी बस मिल जाती है। और आपने उसका उपभोग किया, नींद आ गई, अरे नहीं यार अभी थोड़ी देर सो लेते हैं फिर पढ़ेंगे। कई लोग तो दफ्तर में भी सोते हैं, पकड़े भी जाते हैं। उनकी सेल्फी क्या, ऐसे व्यक्ति से सेल्फी कौन लेगा, लेकिन उनको फ़ोटो खींचकर ग्रुप्स में वायरल कर दी जाती हैं। तो ये चीज़ें बताई जाती हैं कि व्यक्ति समय का उपयोग करता है या उसका उपभोग करता है। और उपभोग करने वाला, जैसा हम और आप जीवन में देखते हैं कि उसका बड़ा पेट बाहर निकल आता है, मोटापा उसको ग्रस्त कर लेता है और वो धीरे धीरे रोगों की चपेट में आ जाता है। तो समय का उपयोग करने वाला चुस्त दुरुस्त है, सफल है, और उपभोग करने वाला तीनों बसों को भी मिस कर देता है और मुश्किलों की चपेट में भी आता है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे विद्वान वक्ता, भगवद गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ सर। आज आपने बड़े अच्छे संस्मरण के साथ अपनी विवेचना प्रारंभ की है, लेकिन आपकी विवेचना में मैं 3 बस को पूर्णतः स्वीकार नहीं करता। मेरा ये मानना है कि समय अनंत बस हमारे जीवन में देती है जी। भी की कोई अंतिम बस नहीं होती, बल्कि हमारे यहाँ तो अध्यात्म कहता है कि जब आप अंतिम यात्रा रूपी बस में भी बैठ लेते हैं तब भी समय चलते रहता है। वाह। तो समय को हम एक गंतव्य के लिए बस नहीं मान सकते। जीवन में अनेक बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किशोर युवा अवस्था में नहीं बल्कि वृद्ध अवस्था में अपने चरम उपलब्धि को प्राप्त किए हैं। और ये बसें हमारे जीवन में केवल रोजगार, व्यवसाय या काम के तलाश के लिए है। सफलता का आंकड़ा केवल हमारा इतना है कि क्या हम जीवन में कहीं रोजगार में लग पाए, क्या हमने कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली, क्या हम कोई अधिकारी या व्यापारी बन गए। बस समय का महज इतना उपयोग ही हम मानकर चलते हैं, जो बहुत छोटा है, क्योंकि समय तो अमूल्य है ना। ये सब मूल्यवान उपयोग है। ऐसा कुछ समय के आधार पर आप कर जाएं जो अमूल्य हो, जो अनवरत हो, जो अनादि अखंड की तरह आपको अमर बनाता हुआ चला जाए, वो समय की अमूल्यता की प्रक्रिया है। समय पर हमने यद्यपि अलग अलग समय में अनेक बात की है। कभी हमने समय की बात करते हुए बताया था
कि समय के विभाजन को बोलचाल की भाषा में यदि हम किसी व्यक्ति की व्यग्रता, स्वभाव, आचरण या क्रियाकलापों से जोड़ दें तो उसको हम इंतज़ारी, बेकरारी, फौजदारी और रिश्तेदारी में बांट देते हैं। वो आपके आचरण, क्रियाकलापों पर निर्भर करता है कि जब आप बहुत प्रतीक्षारत होते हैं तो समय इंतज़ारी की स्थिति में होता है। आप कहते हैं कल ऐसा हो जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारा बच्चा ये कर रहा है, फिर आप बेकरार होते हैं। जब अवसर आ जाता है तो आपकी बेकरारी बढ़ी होती है, कब मेरा नंबर कब आएगा, कैसे, कहाँ, कैसे, क्यों, तो आप अधीर हो जाते हैं, बेकरारी। ये सब समय का अपव्यय आप कर रहे हैं। फिर फौजदारी आती है जीवन में। समय आपको ऐसे मोड़ पर भी लाकर खड़ा करती है जब वहाँ आप संघर्षों से युद्ध कर रहे होते हैं, दुख आपके ऊपर बलात् प्रयोग कर रहा होता है, संगी साथी छोड़कर जा चुके होते हैं, असहाय खड़े रहकर आप तैर कर पार करते हैं और आप कहते हैं मैंने जीत लिया। वो भी समय देखता है आपको। फिर कभी मध्यम मधुरम गीत सुनते हुए भी आप जीवन बिताते हैं, वो आपकी रिश्तेदारी की स्थिति होती है। तो समय अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग अनुभूति देता है। लेकिन समय को यदि हम समय का विभाजन यदि अध्यात्म रूपी विज्ञान के आधार पर करें तो हम 3 भाग में समय का विभाजन कर सकते हैं। समय एक अमूल्य संपदा है, क्योंकि समय के आधार पर आप मूल्य तय करते हैं, समय का मूल्य नहीं तय करते। ये हमेशा ध्यान रख लेना। यदि कोई 1 घंटा आपको अपना समय दे रहा है और उस 1 घंटा के प्रतिफल स्वरूप उस 1 घंटा के लिए आप उसे कुछ दे रहे हैं तो वो भुगतान उसके गुणात्मक और क्रियाओं का है, समय का नहीं है। समय को खरीदा नहीं जा सकता किसी मनुष्य से, ध्यान रख लीजिएगा। तो समय को इसलिए अमूल्य माना गया है। समय की अमूल्यता का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि समय आपके जीवन में पहली और आखिरी बार आता है। जो भी समय आपके जीवन में आता है वो पहली बार आता है और आखिरी बार आता है, फिर जीवन में कभी नहीं आता। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। आप ध्यान रख लीजिएगा। जो लोग ये समझते हैं कि कल कर दूंगा, वो समय, तिथि, वार, दिन सब अलग होता है। कल तो छोड़िए, जो पल भी आपके जीवन में आया वो पहली बार आया और आखिरी बार आया। शरद जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी इस वक्त, तो जिस पल बात कर रहा हूँ वो मेरे और आपके जीवन में पहली बार आया और आखिरी बार भी आया, क्योंकि अब हम दूसरे पल पर प्रवेश कर गए हैं। हमारा जीवन दुर्लभ इसलिए हो जाता है, तभी हम कहते हैं समय मूल्यवान है, क्योंकि ये बार बार नहीं आता आपके जीवन में। प्रतिक्षण, प्रतिपल, किंचित, निमेष, लव, अणु, त्रिश्रेणु, परमाणु, ये सब जो है ये हमारे जीवन में पहली और आखिरी बार आता है। तो हम जो चीज़ पहली और आखिरी बार मिलता है उसको इस भूल भुलैया में हो जाते हैं कि कल फिर मिलेंगे ना, लेकिन हम भूलते हैं कल होता नहीं। समय हमें प्रतिपल वहाँ ले जाता है, हम चलते हैं। समय एक हमें ऐसी यात्रा कराता है जिसको हम चूँकि माप नहीं सकते तो बोलचाल की भाषा में तारीखों का नाम दे देते हैं, बोलचाल की भाषा में वर्ष, महीने, दिन का नाम दे देते हैं। हमारी यात्रा तो अनवरत चलती है। और समय की मूल्यता का ये भी है, जब हम नहीं रहते तब भी वो चलते रहता है। हम नहीं हैं लेकिन समय चलेगा, हम चले गए तो हम ऐसी नाव पर बैठे हुए हैं, कश्ती उम्रे रवा पे सवार बैठे हैं, सवार खाक हैं, बेख्तियार बैठे हैं, जो अपने पिताजी की नहीं है। कहीं भी बोल देगा उतरो और नाव चल पड़ेगी, नाव नहीं डूबेगी, समय खत्म नहीं होगा। तो समय को यदि आध्यात्मिक मीमांसा आप समय का करते हैं तो इस मूल्यवान समय के लिए 3 शब्द उपयुक्त हैं। एक, समय व्यय किया जाता है, एक समय का व्यय होता है जिसको आप कहते हैं समय खर्च करना, व्यय। दूसरा, समय का अपव्यय होता है। एक व्यय होता है, एक अपव्यय। बोलचाल में कहूं तो एक खर्च होता है, एक फिजूल खर्च होता है, जिसको आप कहते हैं बर्बाद हो गया, समय को बर्बाद करना, वो अपव्यय है आपका। और एक विनियोजन होता है जिसको अंग्रेजी में आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अधिकतर आप अपने समय को प्रारंभ के 2 भागों में विभक्त करते हैं, व्यय और अपव्यय में उपयोग करते हैं। व्यय का एक और शाब्दिक अर्थ है जिसको आपने बोलचाल में कहा कि जब आप समय का उपयोग करते हैं तो व्यय करते हैं। उपयोग करते हैं अर्थात समय का यूटिलाइजेशन करते हैं, आप यूटिलाइज करते हैं, तब आप उपयोग कर रहे होते हैं। जैसे आप नित्य प्रति ऑफिस जाते हैं, तनख्वाह मिलती है, नित्य प्रति व्यापार जाते हैं, व्यापार के क्रियाकलाप करते हैं, आपको धन की प्राप्ति होती है। ये समय का उपयोग है। इसी उपयोग को वैज्ञानिक प्रबंध से जोड़ देते हैं तो बहुत सारे लोग सदुपयोग भी करते हैं, बहुत सिस्टमेटिक, बड़े समय के पाबंद हो जाते हैं। कि पिताजी कहते थे हर जगह जमी पर जमी कंद नहीं होते, हर जगह जमी पर जमी कंद नहीं होते।
बहुत कम लोग हैं ऐसे, हर लोग वक्त के पाबंद नहीं होते। तो अगर आप वक्त की पाबंदगी अर्थात समय का साम्राज्य आप स्वीकार कर लेते हैं और समय को शीश नवा करके समय के अनुसार अपना कार्य संपादन करने लगते हैं, हर चीज़ें केवल समय के वेग को ध्यान में रखकर, तो आप सदुपयोग करते हैं। व्यय तो हो रहा है समय, लेकिन सदुपयोग। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है जो सोवत है, जो खोवत है जो जागत है सो पावत है, युवाओं के लिए बना हुआ था। ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, अपने क्रियाकलाप संचालित कर रहे हैं समय पर। ऐसे लोग का तेज देखते बनता है। ये तेजस्वी लोग होते हैं, ये हमेशा आपको बड़े जागृत भाव में मिलेंगे। इनमें प्रमाद का अभाव होता है जी। ये प्रमादी नहीं होते, ये आपको सोते हुए नहीं दिखेंगे। एक व्यापारी को मैंने देखा, वो व्यापारी की आदत थी कि वो रोज दोपहर में मध्याह्न काल में भोजन करने के बाद सोता था। राजनांदगांव के वो व्यापारी थे, अब तो वो स्वर्गवासी हो गया। उनका जीवन मैंने देखा, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, बिल्कुल दुकान में बैठे हैं, उनकी दवाई की दुकान थी, तो वो ऐसे ग्राहक को ढूंढते थे जैसे भगवान आने वाले हों। उनके हाथ यूँ जुड़े ही रहते थे, क्या आया, ये देना है, वो देना है, वो मुझे कई बार लगता था कि उनके त्राटक के कारण ग्राहक आकर्षित होकर आते हैं। तब दुकानों में टीवी ऐसी नहीं लगी होती थी कि लड़का जो है, पिताजी ने दुकान खुला दिया और टीवी लगी हुई है और टीवी में पिक्चर देख रहा है और वहीं ध्यान है। अब बाप ने खुला दिया है दुकान, ग्राहक आके बोल रहा है भाई साहब वो है क्या, हाँ वो है क्या, नौकर को पूछा नहीं है, जाओ, फिर टीवी देख रहे हैं। ये तंद्रा नहीं होती। वो ग्राहक का आह्वान करते थे, अब आया अब आया, वो बोलते थे ग्राहक देवो भव। वो नित्य प्रति भोजन करने के बाद आराम करते थे। लेकिन आपको बताऊं, दुनिया का ऐसा आराम जो 1.5 मिनट में पूरा हो जाता था। देखिए, ये सदुपयोग की प्रक्रिया 1.5 मिनट में उनने भोजन किया। भोजन भी वो अपने विद्युत गति से करते थे, सधा हुआ, और आते ही सीधा गद्दी में वो ऐसा बाएं हाथ दाएं हाथ का करवट लेके सो जाते थे। कुछ गिनती के करवट इधर, कुछ गिनती के करवट इधर, कुछ शवासन की स्थिति, और उठ बैठते थे। लेकिन उस 1.5 मिनट में उनकी नींद लगी होती थी। यदि उस बीच आप देखते तो बाकायदा उनकी श्वसन क्रियाएं एकदम सुसुप्त और ठीक 1.5 मिनट में उड़ जाते थे। तो वो कहते थे एक जमाने में ऋषि मुनि लोग तो सोते ही नहीं थे, आपने ध्यान किया, निद्रा का आह्वान किया और सो गए। तो ये सदुपयोग की प्रक्रिया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को समय का उपयोग करना चाहिए। तो जब भी उपयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, समय और श्वास दोनों मूल्यवान हैं। दोनों मूल्यवान। जाने वाला सांस भी पहली और आखिरी बार जाता है, आप ध्यान रख लीजिएगा। लेने वाला भी यही है। दूसरा श्वास छोड़ते हैं आप, एक श्वास जो छोड़ दिया, इसीलिए तो आपके श्वास के लिए एक शब्द बनाया, अंतिम श्वास लिया। अंतिम सांसें इसीलिए बनी, वो आखिरी थी आप, वो आखिरी वक्त था, अंतिम घड़ी, अंतिम सांसें। ये दोनों शब्द आपको आकर्षित करते हैं, क्योंकि आपने व्यय किया या अपव्यय, सांस ज़्यादा खर्च कर दिया आपने जीवन में, तो आपको आखिरी समय में सांस के लाले पड़ते हैं। आपको लगता है वेंटिलेटर, ऑक्सीजन दुनिया लगाकर सोचते हैं कि लड़का को देख तो लेता, लेकिन नहीं है सांसें आपके पास। क्यों? खर्च कर दिया आपने जीवन में उन कामों में जिसमें आपको खर्च नहीं करना था। तो ये समय का सदुपयोग है। समय के सदुपयोग में विषय साम्य बिंदु पर होते हैं जी। जो समय का उपयोग करता है उसके पास किसके लिए समय नहीं रहता? पूर्वग्रह के लिए, निंदा के लिए, काम के लिए, चुगली करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, गप्पे लगाने के लिए उनके पास समय नहीं है। वो समय का उपयोग कर रहे हैं। अपव्यय है वहाँ। अब आ जाइए अपव्यय, समय का अपव्यय, फिजूल खर्च, आपने बर्बाद करना समय का क्या कहलाता है? जब आप प्रमादी की स्थिति में रह करके जो व्यक्ति देर तक सोता हुआ और देर तक जागता है, वो महान है। उसको समझ लीजिए, वो इतनी बड़ी धन संपदा को लुटा रहा है। उसका ही उठ जाऊंगा तो क्या करूंगा? अरे भाई तू उठ के जा, अपने समय पर रहा, फिर तय करना कि क्या करूंगा। पहले तो समय के साथ तो आ जा। स्नान, वो अपने आराम से, उसको ऐसा लगता है जैसे बपौती है समय उसकी। ऐसा व्यक्ति उपभोग करता है समय का, उपयोग नहीं करता, उपभोग करता है समय का। तो व्यर्थ खर्च कर रहा है अपने जीवन में समय, उसका समय काय में जाता है घंटों। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आप देखिए इसमें तीनों तत्व आ जाएंगे, तीनों तत्व। तीसरा तत्व अभी मुझे कहना है आपसे। एक व्यक्ति अकेले मित्रों के साथ फिल्म देखने जाता है, पिक्चर देखने जाता है एक व्यक्ति।
वो समय का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है कि उपभोग कर रहा है? उपभोग कर रहा है। वो समय बर्बाद कर रहा है अपना, अकेले अपने मित्रों के साथ हा ही करने के लिए समय दे करके जा रहा है। काल चक्र कहता है वो रौंदा जाएगा, वो उपभोग कर रहा है, समय व्यर्थ कर रहा है। अब यही दूसरा तत्व, वो अपने बच्चे और परिवार के साथ, घर के बंधु बांधव, कुटुंब कबीले के साथ बढ़िया किसी अवसर पर प्रसंग बनाकर देखने जा रहा है फिल्म। अब वो उपयोग कर रहा है, उपयोग। अंतर आप समझ लीजिए, अब वो उपयोग कर रहा है क्योंकि इस माध्यम से उसकी प्रत्यक्ष उपस्थिति वहाँ है जहाँ आत्मीय संबंधों का विस्तार होना है, जिन परिवार पर रहना है। अब इसी चीज में तीसरी चीज आ जाती है जिसको मैंने कहा था विनियोग। वो कहता है कि नहीं, फिल्म देखने नहीं चलेंगे, आज बाबूजी का हम इलाज कराने ले चलेंगे, डॉक्टर को दिखाना था, देखो कितने दिन हो गए, आज पिताजी के साथ बैठेंगे, आज माँ से मिलने चलेंगे, आज माँ देखो ना, चलो आपको क्या सुन, माँ की गोद में जाकर सो जाता है। बंधु बांधव, कुटुंब कबीले मिलकर आपस में खूब आत्मीयता के साथ बात करते हैं, सृजन करते हैं, बच्चों के साथ बाग बगीचे में खेलने जाता है, घर के लोगों को समय देता है। ये वो समय का विनियोग कर रहा है। आप अपने जीवन में उपयोग और उपभोग से हटकर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जो आपके ना रहने के बाद भी निशानी बने। यही सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो सिनेमा देखना या मनोरंजन का उदाहरण है, उसको ठीक से समझिएगा। डॉक्टर साहब का आशय ये है कि एक होता है मनोरंजन के बजाय लती, जिसकी एडिक्शन है। किसी का भी एडिक्शन होता है, मीठा खाने वाला आपको अलग समझ में आएगा। अब फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म देखना सिर्फ इसलिए कि कुछ महत्वपूर्ण काम करने से बच जाएं तो सिनेमा देख रहे हैं साहब, चले गए सिनेमा देख। जीवन में मनोरंजन का अपना स्थान है। तनाव से बचना, इधर उधर की चीज़ों से जब आप बहुत थक जाते हैं, आजिज़ आ जाते हैं, संगीत सुनना, भजन करना, सिनेमा जाना, ये सब भी मनोरंजन के सूत्र हैं जो आपको ऊर्जावान करते हैं। लेकिन इनकी लत डाल लेना, कोई भी व्यसन है उसकी लत अगर हो जाए कि प्रतिदिन करने का मन हो, अब आप 365 दिन रोज़ सिनेमा देखें, या रोज़ आपकी ड्रिंक करने की हैबिट हो जाए, या रोज़ आपका कुछ ना कुछ ऐसी लत हो जाए जो आपको परेशान करे, तब वहाँ जाकर आप समय के उपभोग की श्रेणी में हैं। क्योंकि आप वहाँ लड़ नहीं रहे हैं किसी चीज़ से, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। और विनियोजन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं उसमें कि आप सिनेमा जाने के बजाय रोज़ आप कहीं अपने मित्रों के साथ खड़े होने। कई लोगों की आदत है साहब, ऑफिस से आने के बाद 2 घंटे 3 घंटे चौराहे पे पान की दुकान पे खड़े होते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मुश्किल में डालती हैं। और बाद में जब आप कोसते हैं लोगों के सर ढूंढ कर, जिसमें माता पिता भी शामिल होते हैं, तो यह आपका पाखंड होता है। दरअसल आपने समय को बर्बाद किया है, अब वो क्या प्रतिशोध लेता है। लेकिन आप समय को भी कोसते हैं, ईश्वर को भी कोसते हैं, समाज को भी, माता पिता को भी। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, बहुत सरल तरीके से आपने अद्भुत व्याख्या की। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित हूँ। प्रणाम।